हेलो बच्चों, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम मस्त चल रही होगी। आज के वीडियो में हम क्लास 12 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर जो 2 है, ठीक है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन की जो प्रश्नावली 2.2 है, इसका जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वो समझेंगे और इसके जितने भी उदाहरण है जो कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, सभी को हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, बाकी मैंने पूरी गणित पढ़ा रखी है ऑलरेडी, एक बार डिस्क्रिप्शन में झाँक कर जरूर देख लेना। वीडियो को लाइक जरूर कर देना कंजूस हो। ठीक है, जो जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम क्या है? प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के गुणधर्म। जो हमारे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है उनके गुणधर्म क्या, उनमें क्या क्या प्रॉपर्टीज है, उनके बारे में आज हम जानेंगे, सीखेंगे और उन पे आधारित हम प्रश्न भी करेंगे। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में आपको पता है उदाहरण बहुत आते हैं, तो सारे उदाहरण हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। देखो, साइन का व्युत्क्रम क्या होता है? कॉसिक। कॉस का क्या होता है? सेक। और टेन का क्या होता है? कॉट। तो यहाँ देखिए, अगर साइन इनवर्स एक्स है, साइन इनवर्स 1/x है, तो साइन इन का व्युत्क्रम क्या होता है? कॉसेक। अब ये क्या होगा? जो नीचे होता है वो ऊपर आ जाता है और ऊपर वाला आ जाता है नीचे। तो साइन इनवर्स 1/x क्या होता है? कॉशेक इनवर्स x/1 को हम x ही लिखते हैं। तो जनरली ये सूत्र क्या हो जाता है? साइन इनवर्स 1/x क्या हो जाता है? कॉशेक इनवर्स x के। अगर यहाँ पर इसका मैं उल्टा दूसरा बना सकता हूँ। अगर यहाँ पर है कॉशेक इनवर्स 1/x, तो उसको मैं लिख सकता हूं साइन इनवर्स x। ठीक है, इससे मैं ये बना सकता हूं कॉश इनवर्स 1/x किसके बराबर होता है? शेक इनवर्स x के। तो इससे मैं एक सूत्र और बना सकता हूं कि अगर मेरे पास शेक इनवर्स 1/x है तो उससे मैं बना सकता हूं कॉश इनवर्स x। ठीक है, टेन इनवर्स 1/x किसके बराबर होता है? कॉट इनवर्स x के। तो यहां से मैं और एक सूत्र बना सकता हूं कॉट इनवर्स 1/x किसके बराबर हो जाएगा? टेन इनवर्स x के। 3 दे रखे थे, 3 से मैंने और 3 बना लिए। बच्चों, इसका जो है ना प्रूफ भी आता है कभी कभी एग्जाम में 1 नंबर में, ये जो सूत्र है। और इनके जो प्रूफ वाले जो क्वेश्चन है वो कैसे किए जाते हैं मैंने इंपॉर्टेंट वीडियो में बना रखा है। ठीक है, आने वाले वीडियोस में आपको मैं सिखा भी दूंगा। सभी चैप्टर के मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑलरेडी बना दिए। तो जैसे आपका एनसीईआरटी निपट जाता है, हाथों हाथ आपको क्या करना है, उसी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने 1 घंटे 2 घंटे की वीडियो बना रखी है उसको भी निपटा देना है, ताकि तैयारी आपकी हमारी एकदम शुरू से ही एकदम पुख्ता हो जाए, मजबूत हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका आता है, अभी जो प्रश्न हम करेंगे उनमें इनका जो ये जो सूत्र है, ये जो 2 सूत्र, वो 2.2 में नहीं चाहिए होगा, इनका तो नहीं चाहिए होगा। ये सारे सूत्र हमने प्रयोग किए थे 2.1 में। 2.1 में मुख्य मान निकालते टाइम, है ना, ये सारा मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं 2.1 में ही। ठीक है, ये जब भी एंगल नेगेटिव होता है तो 3 एक प्रकार के सूत्र हैं और 3 और एक प्रकार के सूत्र है, एक में पाई वाला है, एक में नेगेटिव सामने आ जाता है। तो ये सारे प्रश्न हमने किए हैं 2.1 में, मैंने इन सभी सूत्रों को लिखाया है, सिखाया है, क्वेश्चन भी हमने किए हैं। 2.2 में इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी, हाँ इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी। ये जो सूत्र है इस पर तो ऑब्जेक्टिव भी आ जाता है। आपको पता है बिहार बोर्ड में, आपके बोर्ड में क्या होता है, जो हम ये सूत्र याद कर दें, इन सूत्रों पे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। सूत्र होना बहुत इंपॉर्टेंट है, याद होना। अगर याद नहीं होंगे तो हम क्वेश्चन हिला भी नहीं पाएंगे, और कभी कभी सूत्र से ही ऑब्जेक्टिव बन जाते हैं, बहुत आते हैं। तो साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा किसके बराबर होता है? π/2 के बराबर होता है। टेन इनवर्स थीटा प्लस कॉट इनवर्स थीटा किसके बराबर होता है? π/2 के बराबर होता है। कॉशेक इनवर्स थीटा प्लस शेक इनवर्स थीटा किसके बराबर होता है? π/2 के बराबर होता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 2 बार कॉपी में लिखोगे, जितना लिखोगे उतना दिमाग में याद रहेगा। बोलने से याद नहीं होगा, लिखने से याद होगा, ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न में आ जाते हैं। ठीक है, ये जो सूत्र है टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y, ये जो सूत्र है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर आधारित प्रश्न मिलेंगे। टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y क्या होता है? टेन इनवर्स x प्लस y बट्टे में 1 माइनस x इंटू वाई। ठीक है, अगर प्लस की जगह माइनस कर दे तो यहाँ चिन्ह बदल दो, तो ये प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, माइनस की जगह प्लस हो जाएगा। ये 2 सूत्र एग्जाम में आते हैं। ये सूत्र तब अप्लाई किया जाता है जब एक्स वाई का मान 1 से छोटा हो, एक्स वाई का मान -1 से बड़ा हो। लेकिन अगर सपोज करो एक्स वाई का मान 1 से बड़ा आ जाए तो ये सूत्र लगाते हैं, और ये सूत्र एग्जाम में ना के बराबर पूछा गया है, कभी आया ही नहीं एक्चुअली। ठीक है, तो फिर भी देख लेना, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, ये तो सूत्र होता ही है।
लेकिन अगर x और y के गुणा करो और वो 1 से बड़ा आ जाता है तब जाके ये सूत्र लगते हैं, पाई जोड़ देते हैं, पाई प्लस टेन इनवर्स x प्लस वाई बट्टे में 1 माइनस एक्स वाई, सिर्फ पाई जुड़ जाता है। ध्यान रखना, जब इस एंगल की गुणा और इस एंगल की गुणा करोगे और वो 1 से बड़ा आ जाए तब ये सूत्र लगेगा, लेकिन ज्यादा इसका प्रयोग होता है, इसका प्रयोग होता है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। उसके बाद देखिए 2 tan इनवर्स थीटा साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, बहुत जरूरत पड़ेगी हमें इसकी। उसके बाद cos के टर्म में ये सूत्र होता है और tan के टर्म में ये सूत्र होता है, इसका अभी हम प्रयोग करना होगा, इसका ज्यादा उपयोग है एग्जाम में, ये ज्यादा आता है। 2 tan इनवर्स थीटा क्या होता है, tan इनवर्स 2 थीटा बट्टे में 1 माइनस थीटा स्क्वायर, थीटा की जगह यहाँ एक्स एक्स लिखा हुआ है, इट डजेंट मैटर, है ना। तो ये सूत्र आपको अच्छे से याद होने चाहिए। क्लियर। कुछ सूत्र आपके एनसीईआरटी में नहीं लिखे हुए हैं लेकिन आपके एग्जाम में प्रश्न आ रहे हैं, वो भी बड़े नंबर में, जैसे कि ये एनसीईआरटी में नहीं है आपके, tan इनवर्स एक्स प्लस cos इनवर्स वाई, सॉरी sin इनवर्स एक्स प्लस sin इनवर्स वाई, इसका जो सूत्र होता है वो होता है sin इनवर्स, ठीक है, sin इनवर्स एक्स इंटू में अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस यहाँ y लग जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर यहाँ प्लस की जगह माइनस कर दिया जाए, sin इनवर्स एक्स माइनस sin इनवर्स वाई, तो सारा सूत्र वही रहेगा, बस नेगेटिव की जगह क्या आ जाएगा, पॉजिटिव की जगह क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। ठीक। और एक सूत्र है जो आपके एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन एग्जाम में आ रहा है, cos इनवर्स एक्स प्लस cos इनवर्स वाई, यहाँ आपका cos इनवर्स आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर आ जाएगा x इंटू वाई, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस लगेगा, ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर गुणा 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक। उसके बाद अगर प्लस की जगह आ जाता है माइनस तो क्या होगा, cos इनवर्स एक्स वाई, अगर नेगेटिव होता है तो यहाँ पॉजिटिव आता है, बाकी से सब कुछ वही रहेगा। देखो सूत्र लिखने से याद होंगे, बोलने से नहीं, मैं बार बार वही बोल रहा हूँ, जितना आप कॉपी में लिखोगे उतना आपके दिमाग में घुसेगा। तो ये हो गया, प्रॉपर्टीज हैं ये सारे, इन्हीं प्रॉपर्टीज का हमें सदुपयोग करके उपयोग करके प्रश्नों को सॉल्व करना होगा। अगर सूत्र याद नहीं होंगे आप प्रश्नों को हिला भी नहीं पाओगे, जबकि प्रश्न है एकदम आसान आसान। ठीक है, अब ये हो गया होगा तो अब मैं आपको प्रश्नों को हल करके दिखाता हूँ, सिखाता हूँ। जैसे कि पहले वाले उदाहरण में हम आ जाते हैं, उदाहरण नंबर 3। ठीक है, उदाहरण नंबर 3 क्या बोल रहा है, दर्शाइए कि, इसको दर्शाना है। तो बच्चे आपके मन में ये आता होगा कि भैया कौन सा पद हमें लेना चाहिए, दाएं वाला बाएं वाला। तो जिधर ज्यादा पद हो हमेशा उसी को लिया जाता है, इधर ज्यादा है ये लेना है, इनको हमें सिद्ध करना है। तो पहले वाले पार्ट में वहां जाते हैं तो लिखेंगे बायां पक्ष लेने पर, बायां पक्ष लेने पर, ले लो भाई बायां पक्ष। क्या है बायां पक्ष, साइन इनवर्स 2x अंडर रूट के अंदर है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और हमें यह सिद्ध करना है। तो क्वेश्चन में आपको आइडिया दे रहा है कि आपको x बराबर क्या लेना चाहिए। ठीक है, आपको वैसे बताऊं, अगर जब 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा ना तो x की जगह पर साइन थीटा मानो या कॉस थीटा मानो, आपका प्रश्न हल हो जाता है। लेकिन इसने इंडिकेट कर दिया है कि साइन इनवर्स x प्रूफ में चाहिए तो आपको साइन थीटा ही मानना चाहिए। इस वाले प्रश्न में इसने इंडिकेट कर दिया है सेम चीज है कॉस इनवर्स, तो इस वाले में आपको क्या मानना पड़ेगा, कॉस मानना पड़ेगा। प्रश्न आपको हिंट दे रहा है कि तुझे भाई क्या लेना चाहिए, तो आपको वही लेना है। तो इस वाले प्रश्न में मैं क्या करूंगा, माना x बराबर मैं क्या मान लूंगा, साइन थीटा, और साइन इधर आके क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x हो जाएगा। अब ये मान मैं उठाकर यहां रखूंगा, रखो साइन इनवर्स 2 साइन थीटा अंडर रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा आगे, साइन इनवर्स बाहर है, अंदर आ जाएगा 2 साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है बच्चों, कॉस स्क्वायर होता है। बिल्कुल,
साइन इनवर्स है 2 साइन थीटा, अंडर रूट से बाहर आके बच्चों क्या हो जाएगा ये कॉस थीटा। इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है बच्चों साइन 2 थीटा। कक्षा 11 में पढ़ा है आपने, 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा होता है। साइन इनवर्स साइन हट गया, 2 थीटा आ गया। थीटा प्रश्न में दिया नहीं था, थीटा को हटाना पड़ेगा और थीटा की जगह पे आप क्या रख सकते हो, साइन इनवर्स एक्स। तो 2 साइन इनवर्स एक्स, यही आपको प्रूव करना था, यही प्रूफ करना था ना बच्चों, 2 साइन इनवर्स एक्स। बड़े आराम से हो गया। अब आते हैं इसके सेकंड वाले पार्ट में, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, बस प्रूफ में क्या लाना है, कॉस लाना है, ठीक है। तो सेकंड वाले पार्ट में आ जाओ, तो लिखेंगे बायां पक्ष लेने पर, बायां पक्ष लेने पर ले लो बायां पक्ष, यहां पर है साइन इनवर्स 2x अंडर रूट के अंदर है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक। तो क्या करेंगे, मान लेंगे, माना x बराबर कॉस थीटा, कॉस इधर आके क्या हो जाएगा बच्चों, कॉस इनवर्स x हो जाएगा। अब ये मान उठाकर यहां रख दीजिए, तो यहां पर है साइन इनवर्स, ये हो जाएगा 2 कॉस थीटा अंडर रूट के अंदर x की जगह पे कॉस थीटा रखोगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। आगे क्या हो जाएगा, यहाँ पर है हमारा साइन इनवर्स, अंदर है 2 कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा बच्चों, है ना भाई। तो देखो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 2 कॉस थीटा, इससे अंडर रूट से बाहर आके बच्चों क्या हो जाएगा, साइन थीटा। 2 साइन थीटा गुणा कॉस थीटा किसका सूत्र होता है, आप जानते हैं, क्या जानते हैं, साइन 2 थीटा बराबर क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। गुणे में तो ये चीज आगे पीछे हो सकती है, साइन थीटा कॉस थीटा लिखो या कॉस थीटा साइन थीटा लिखो, बात तो एक ही है। तो यहां से क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स, ये हो जाएगा साइन 2 थीटा, इससे ये कटा, क्या बचा 2 थीटा, थीटा की जगह पे मान रख देंगे, क्या है थीटा की जगह पे मान, कॉस इनवर्स एक्स। यही हमें क्या करना था बच्चों, प्रूफ करना था। आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं होगी। कहीं पर भी डाउट हो, दिक्कत हो, आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं, इसको सिद्ध करके हमें वो लाना है, इधर ज्यादा पद है, हम इसको ही लेंगे। तो यहां लिखेंगे बायां पक्ष लेने पर, बायां पक्ष लेने पर ले लो बायां पक्ष, क्या बोला बायां पक्ष, tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 2/11, ठीक है। तो यहां से देखो क्या हो जाएगा, आपका सूत्र बन रहा है, यहां से कौन सा सूत्र बन रहा है, अभी मैंने आपको लिखवाया था, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। किसका सूत्र होता है ये होता है tan इनवर्स x प्लस y बट्टे में 1 माइनस एक्स वाई, यही होता है, लगा देंगे। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस y, ये x की जगह पर है, ये y की जगह पर है, बट्टे में 1 माइनस एक्स इंटू वाई। लॉसअप आ जाएगा 11 दूनी 22, 11 एक कम 11, 2 दूनी 4। यहाँ से भी लॉसअप आ जाएगा 22, 22 एक कम 22 माइनस 2 एक कम 2, 22 से 22 कटा, tan इनवर्स 11 और 4 15 और ये आ जाएगा 20, कट रहा है 5 चौको 20, 5 तिया 15, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स 3/4, ठीक है। यही हमको सिद्ध करना था, आसानी के साथ आराम से हो गया। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है 1 या फिर 2 नंबर में, सिंपल सा क्वेश्चन है, आराम से हो गया।
नेक्स्ट शानदार क्वेश्चन है, ये चीज़ है, ठीक है, इसको हमें हल करना है, सरल करना है। इधर देखो बच्चों, ये 10 इनवर्स है, यहाँ 10 इनवर्स है, अंदर इसको जब 10 के रूप में सरल करोगे तो ही बात बनेगी। 10 इनवर्स है बाहर, तो अंदर मुझे 10 के रूप में लाना है, तभी ये हल हो पाएगा, है ना, आराम से। तो मैं क्या करूँगा, देखो हमें दे रखा है 10 इनवर्स, अंदर है कॉश एक्स 1 माइनस साइन एक्स, यही है। अब इसको मैं 10 में कैसे परिवर्तित करूं, इधर तो 10 इनवर्स है, इसको मुझे 10 के रूप में लाना है तभी बात बनेगी। तो मैं थोड़ा सरल करता हूं। 10 इनवर्स, आप ये जानते होंगे एक सूत्र कि cos 2x क्या होता है, cos स्क्वायर एक्स माइनस के साइन स्क्वायर एक्स। cos 2x का फॉर्मूला ये होता है, अगर 2 से मैं भाग दे दूं यहाँ पर तो ये cos x हो जाएगा। अगर मैं यहाँ 2 से भाग दे दूं तो 2 से 2 कटेगा, तो मैं 2 से दोनों तरफ भाग दे रहा हूँ एंगल में, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर एक्स बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। तो ये cos x का फॉर्मूला मैं क्या लिख सकता हूँ, cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस के साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 रख देता हूँ मैं यहाँ पर। ये हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक, 1 को मैं लिख सकता हूँ cos स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और साइन एक्स को मैं लिख सकता हूँ 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। ये सूत्र है, कुछ नहीं किया मैंने, बस सूत्र रखा है। ठीक, अब आप देखेंगे कि भैया ऊपर सूत्र बन रहा है और नीचे भी सूत्र बन रहा है। ऊपर कौन सा बन रहा है, ऊपर बन रहा है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, जिसका सूत्र होता है ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी। नीचे कौन सा बन रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, जो कि होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। यही होता है ना, रखो मेरे भाई, होता है तो डर किस रहे हो, किस वजह से रहे हो, मान रखो। 10 इनवर्स ये हो जाएगा cos x बाई 2 प्लस के साइन x बाई 2, और यहाँ हो जाएगा cos x बाई 2 माइनस के साइन x बाई 2। यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा ए की जगह पे मैं रखूंगा cos x बाई 2 माइनस के साइन x बाई 2 का होल स्क्वायर। देखो अगर यहाँ पर साइन x बाई 2 माइनस cos x बाई 2 का भी होल स्क्वायर करोगे ना तो भी यही आना है। तो मैंने अपनी सुविधा के अनुसार इसको रखा है ताकि 10 के रूप में मैं ला पाऊँ प्रश्न की डिमांड के आधार पर। अब आप देखोगे इसकी घात 1 है और इसकी घात 2 है, तो एक घात कम हो जाएगी। ठीक है, तो बचेगा क्या है, हम यहाँ पर इधर है 10 इनवर्स, ऊपर बचा cos x बाई 2 प्लस के साइन x बाई 2, इधर है हमारा cos x बाई 2 माइनस के साइन x बाई 2। अच्छा 10 इनवर्स है ना, तो 10 कहीं दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। 10 का क्या होता है, साइन बट्टा cos। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ cos क्या है, x बाई 2 है, तो मैं ऊपर नीचे अंश और हर दोनों में हर एक पद में cos x बट्टे 2 से भाग दे दूंगा। हर एक पद में क्या करूँगा, cos x बाई 2 से भाग दे दूंगा। यहाँ क्या है, बाहर 10 इनवर्स है, अंदर क्या करूँगा मैं, हर एक पद को cos x बाई 2 से भाग दे दूंगा, हर पद को। ठीक है, सो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, 10 इनवर्स cos x बाई 2 cos x बाई 2 1 कटा, यहाँ से आ जाएगा 10x बाई 2, और यहाँ से आ जाएगा 1, और यहाँ से आ जाएगा 10x बाई 2। ठीक, अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, ध्यानपूर्वक देखना, थोड़ा दिमाग चाहिए होगा यहाँ पर। 1 को मैं लिख सकता हूँ 10 पाई बाई 4, लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि 10 45 का मान 1 होता है।
और इसके गुणे में कुछ नहीं है तो मैं 1 लिख सकता हूँ। और 1 का मान क्या होता है बच्चों? 10π/4 हो गया। ये सूत्र बन गया। ये वाला किसका सूत्र होता है? 10a - b। कक्षा 11 में पढ़ा होगा। क्या होता है? 10a माइनस का 10b बट्टे में 1, सॉरी यहाँ प्लस है ना, प्लस वाला लगेगा। तो 10a 10b होता है। अब इस प्रश्न में a के जगह पे π/4 है और b के जगह पे बच्चों क्या है? x/2 है। रख दीजिए। यहां तक हो गया होगा, थोड़ा मिटाते हैं। देखिए आगे क्या हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा मेरे भाई, बाहर क्या था? 10 इनवर्स, और ये सूत्र बना 10a + b। a के जगह पर है π/4 और b के जगह पर है बच्चों x/2। 10 इनवर्स से 10 हटा, क्या बचा? π/4 + x/2 हो गया बड़े आराम से। ये हमने इसको एकदम सरल कर लिया। अब आते हैं हमारे अगले प्रश्न में। ठीक है, तो जब भी x² - 1 हो, x की जगह पर हमेशा sec थीटा रखा जाता है। क्या रखा जाता है? sec थीटा। ये सब जो इनपुट्स मैं आपको दे रहा हूं, ये सिर्फ इस चैप्टर में ही नहीं, समाकलन वाला जब चैप्टर पढ़ोगे वहां पे भी आपको हेल्प करेगा, मदद करेगा। अगर 1 + x² होता तो x की जगह हम tan थीटा मानते हैं। ये सब आपको हेल्प करेगा समाकलन वाले चैप्टर में भी। कुछ अगर मैं बोल रहा हूँ एक्स्ट्रा तो फटाफट नोट करके एक साइड में लिख लिया करो डब्बे में। ठीक है, अगर यहाँ 1 + x² होता तो मैं x की जगह पर tan थीटा मानता। यहाँ x² - 1 है तो मैं x की जगह पर sec थीटा मानूंगा। क्या बोल रहा है? इसको सरलतम रूप में लिखिए। तो मैं हल में आ जाऊंगा। क्या दे रखा है हमको? हमें दे रखा है cot इनवर्स। cot इनवर्स 1 के बट्टे में √ के अंदर है x² - k1। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा? माना x बराबर sec थीटा मान लूंगा। sec इधर आके क्या हो जाएगा? sec इनवर्स x हो जाएगा। ठीक है ना। अब ये मान उठाकर यहां रख दिया। ठीक, तो यहां बाहर है cot इनवर्स। x की जगह पे आ जाएगा sec² थीटा - k1। आप ये सूत्र जानते ही होंगे, क्योंकि 1 + tan² थीटा क्या होता है बाबू? sec² थीटा होता है। प्लस का 1 इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस का 1। तो sec² थीटा - 1 की जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ? tan² थीटा रख सकता हूँ। रखो tan² थीटा। तो ये इधर आके क्या हो जाएगा? बाहर है cot इनवर्स और नीचे आपका आ जाएगा √ से बाहर आके tan थीटा। ठीक, क्योंकि cot इनवर्स बाहर था, अंदर आपको क्या चाहिए? cot चाहिए। tan आएगा तो ही चल जाएगा। जैसे यहाँ tan आ गया ना, 1/tan क्या होता है? cot होता है। cot इन 1/tan की जगह पे आ जाएगा cot थीटा। cot इनवर्स से cot हटा, क्या बचा? थीटा। थीटा की जगह पे मान रख दोगे। थीटा की जगह पे क्या मान रख दोगे? sec इनवर्स x। तो ये इसका सरलता रूप आपको आराम से मिल गया। कोई भी डाउट हो एक बार दोबारा देख सकते हैं। एकदम हलवा क्वेश्चन है, आराम से हो रहे हैं। अगले प्रश्न में आ जाऊं। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा हटके है और शानदार है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। थोड़ा बड़ा दिखे आपको। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अच्छा, इसको हमें क्या करना है? बायां लेना है दायां लेना है? आपके मन में आ रहा होगा तो भैया ये इधर ज्यादा पद है, आप सोच रहे भैया इसको ले लेते हैं, फिर वो आ जाएगा, तो वो वाला लेना पड़ेगा, फिर इसको हमें यहां से मिलेगा। प्रश्न बहुत आसान है लेकिन इंटरेस्टिंग प्रश्न है। देखिए मैं क्या करूंगा, दायां पक्ष लूंगा। यहां से लिखेंगे दायां पक्ष लेने पर
ले लो दायां पक्ष। क्या है दायां पक्ष? टेन इनवर्स, क्योंकि सूत्र बना बनाया दिख रहा है ना उस तरफ। 3x माइनस एक्स क्यूब 1 माइनस 3x स्क्वायर। ये क्या है? टेन इनवर्स है। अंदर हल करके मुझे 10 के रूप में लाना पड़ेगा, और मुझे दिख ही रहा है कि ये tan 3 थीटा का बना बनाया सूत्र है। अगर x की जगह पर हम tan थीटा रख दें तो ये सूत्र पूरा tan 3 थीटा का बन जाएगा। तो वही काम हम करेंगे भाई। क्या करेंगे यहाँ पर? माना x बराबर tan थीटा, थीटा बराबर क्या हो जाएगा? ये tan इधर आके क्या हो जाएगा? इनवर्स में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x। x की जगह पर tan थीटा रखो यहाँ पर, बाहर है tan इनवर्स x, ये हो जाएगा 3 tan थीटा माइनस के tan की पावर 3 थीटा बट्टे में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ठीक, ये इसकी जगह पे सूत्र क्या आता है? ये सूत्र है tan 3 थीटा का, है ना, ये tan 3 थीटा का सूत्र है। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, अंदर आ जाएगा tan 3 थीटा, tan इनवर्स से tan हटा, क्या आ जाएगा उत्तर? 3 थीटा, और 3 की जगह पे मान, और थीटा की जगह पे मान क्या रख दोगे? tan इनवर्स x। क्या यही आंसर लाना था आपको? ये तो आ गया आंसर। आंसर में तो ये लाना है। अब क्या करें? अब क्या करें भाई, बताओ क्या करें? वो क्या करेंगे? 3 tan इनवर्स को मैं लिख सकता हूँ, इधर मुझे क्या चाहिए? एक सिंगल tan इनवर्स x चाहिए, तो 3 tan इनवर्स x को मैं लिख सकता हूँ tan इनवर्स x प्लस 2 tan इनवर्स x। इसको मैं तोड़ के ऐसे लिख सकता हूँ। इसने मुझे आइडिया दिया कि मुझे क्या करना चाहिए। अब देखो यहाँ पर एक सूत्र फिर से लग सकता है। क्या आपको पता है? 2 tan इनवर्स थीटा जो होता है उसका सूत्र होता है tan इनवर्स 2 थीटा 1 माइनस थीटा स्क्वायर। ये सूत्र होता है। लगाओ सूत्र में मान। ठीक है, सूत्र में मान लगा दें। इस वाले टर्म को तो छेड़ना ही नहीं है। tan इनवर्स थीटा की जगह पे क्या x है, तो ये हो जाएगा 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और यही हमको प्रूफ करना था, है कि नहीं? यही हमको प्रूफ करना था। हो गया आराम से। तो इस क्वेश्चन को घुमा के ऐसा भी दिया जा सकता है कि ये प्रूफ करो, और ऐसा भी दिया गया तो ये भी हमने प्रूफ कर दिया है बड़े आराम से, है कि नहीं? क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, बस आपको सारे सूत्र याद होना चाहिए। सारा खेल सूत्र का है, और कोई चीज, कोई टेंशन नहीं है इसमें। ठीक, तो इस वीडियो का, इस प्रश्नावली का ये आखिरी प्रश्न है ना? सारे ही प्रश्न आपके आसान है एकदम, सारे के सारे। आखिरी उदाहरण है एक्चुअली। इसके बाद हम प्रश्नावली करेंगे, जो कि मैंने ऑलरेडी करा रखे। प्रश्नावली 2.2 की लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में, जाके देख लेना। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि cos sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x का मान क्या होगा। ठीक है, तो हमको दिया क्या है? cos sec इनवर्स x cosec इनवर्स x, इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो आप जानते होंगे, अभी थोड़ी देर पहले लिखवाया था, sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x। तो यहाँ पर थीटा और यहाँ पर थीटा अगर समान हो, sec इनवर्स थीटा प्लस cosec इनवर्स थीटा का मान क्या होता है? π/2 होता है। रखो इसकी जगह पे π/2, तो ये हो जाएगा cos π/2, बोले तो cos 90 डिग्री, और cos 90 का मान क्या होता है? 0। cos 90 का मान क्या होता है? 0। एग्जाम में आता है 1 नंबर में, आराम से सॉल्व हो गया। ठीक है, तो इस छोटे से वीडियो में मैंने आपको सारे इंट्रोडक्शन पार्ट समझा दिए, सारे सूत्र लिखवा दिए। कुछ सूत्र जो आपके एनसीईआरटी में नहीं थे वो भी लिखवा दिए, और जो सूत्र मैंने खुद से लिखवाए हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपके सिलेबस में भी है, और एग्जाम में बड़े बड़े नंबर के प्रश्नों में आ रहा है। ठीक है, वो उन सूत्रों पर आधारित प्रश्न हमने अभी उदाहरण में भले ही नहीं है, लेकिन प्रश्नावली में है। आप झाँक के देखोगे तो सब मैंने करा रखा है, और कल के नए वीडियो में भी कराऊंगा। ठीक, बाकी मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है।
डिस्क्रिप्शन देखते रहिए, भले ही नई वीडियोस आए ना आए, मैंने ऑलरेडी सारा सिलेबस डिजिटल बोर्ड में पढ़ा रखा है। सिलेबस वही है, किताब वही है, मैं नया वीडियो अगर बनाऊंगा तो भी मैं वही पढ़ाऊंगा, कुछ नया तो पढ़ाऊंगा नहीं, है ना। तो सिलेबस सारा कंप्लीट है, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। ईयर कॉपी ज़रूर बनाइए, एनसीईआरटी की अलग और इम्पोर्टेंट वाले की अलग, प्लीज़, ठीक है। सारे उदाहरण कीजिए, सभी चैप्टर के नोट्स ज़रूर बनाने हैं प्रॉपर, और चार्ट में फॉर्मूला लिख के चिपका दीजिए। उठते बैठते जब सुबह शाम देखोगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा, फिर भूलोगे नहीं, ठीक है ना। तो ये चीज़ कीजिए, नोट्स ज़रूर बनाना, रिवीजन ज़रूर करना है, ठीक है। अपना ख्याल रखें, बाकी मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। जय हिंद।